तो किचन का हमारा एलिवेशन रह गया था। आज हम अपना एलिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एलिवेशन बनाने के लिए हमें पहले बताना पड़ेगा कि किस साइड का एलिवेशन हम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें आपके अलग अलग वॉल आएंगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इस वाले का एलिवेशन बनाना चाह रहा हूँ ताकि मैं नीचे ड्रॉर की डिटेल दिखा सकूँ। ड्रॉर की डिटेल भी हमने यहाँ पे दिखाई थी, आप देख सकते हो, मतलब सेगमेंट दिखाए थे। आज उनको प्रॉपर उसमें दिखाना है हमें। सो मैंने क्या किया, सर्किल कमांड पे गया, एक सर्किल बनाया, डी एंटर करके 6 डायमीटर का सर्किल बना दिया। हैच पे गए और इसको सॉलिड हैच कर दिया हमने। ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट कमांड से हमें बताना हो, इसको नाम देना होगा। आप 1 2 3 4 दे सकते हो, ABCD दे सकते हो, इस तरीके से अलग अलग नेमिंग दे सकते हो। मैं इसको ब्लॉक बनाऊंगा। ब्लॉक बनाने के लिए शॉर्टकट बी एंटर। मैंने नाम नहीं दिया। नाम क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि नाम बार बार चेंज होगा हमारा। ठीक है, तो नाम देने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक के लिए शॉर्टकट की बी एंटर। यहाँ से नाम दिया एलिवेशन कैटलॉग। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया हमने, एंटर किया, पिक पॉइंट सेंटर पे दे दिया, ओके कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करके ब्लॉक एडिटर पे गए, ओपन किया। ब्लॉक एडिटर के अंदर ओपन हो गया ये। यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइन से इसको अटैच कर दिया पहले तो। ठीक है, अब टेक्स्ट कमांड से अगर हम कोई चीज़ लिखेंगे तो वो टेक्स्ट क्या होगा, सब में सेम चलेगा, बट ये एलिवेशन बदले जाएंगे अलग अलग वॉल के लिए। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एट्रीब्यूट्स पे, ATTDEF, एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए, टैग। टैग में पहले यहाँ पे डिटेल लिखूंगा किस चीज़ का एलिवेशन बना रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको नंबरिंग देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा एलिवेशन अबाउट। प्रॉब्लम में लिखा एंटर द नेम ऑफ एलिवेशन। डिफॉल्ट में हमने कुछ भी दे दिया 1 2 3 4 करके। हाइट यहाँ से बतानी है हमने। हमने इनका वो हो गया 2 की हाइट रख ली, ओके किया। जैसे मैं ओके कर रहा हूँ, क्या लिख के आ रहा है, द टैग में नॉट कंटेन स्पेस। जो एलिवेशन अबाउट जो लिखा है इसमें मैंने बीच में क्या कर दिया, स्पेस दे दिया। मैंने इसको हटा दिया और इतना हटाने के बाद ओके किया। अब आप देखो आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आप उसको प्लेस कर सकते हो। अच्छा, जब हम प्लेस करेंगे इसको, मैंने एक काम किया, इसको डिलीट करता हूँ मैं। ATTDEF एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए और एलिवेशन अबाउट लिखा हमने। प्रॉम्प्ट में लिखा एंटर द नेम ऑफ एलिवेशन। डिफॉल्ट में 1 2 3 4 कुछ भी दे दो आप। यहाँ पे जस्टिफिकेशन में क्या लगा हुआ है आप देखो, इसको हटा के मैंने क्या कर दिया, मिडिल सेंटर किया, ओके किया और इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया।
ठीक है, वापस से ATTDF एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए, यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिखा अब नंबर एलिवेशन नंबर एंटर द एलिवेशन वॉल, इसको नाम दे दिया हमने ए का, इसको वापस से हटा के क्या कर दिया, ओके किया, यहाँ रखा, नीचे कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद क्लोज ब्लॉक एडिटर पे गए, सेव चेंजेस सेव करके जैसे ही बाहर आएंगे आप देखोगे कैटलॉग तो बन गया, लेकिन एट्रीब्यूट कुछ आ रहा है नहीं। एट्रीब्यूट के लिए आपको देखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वापस से इंसर्ट करना पड़ेगा। अब मैंने इंसर्ट करके यहाँ पे रखा, रोटेशन पूछ रहा है वो, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डबल क्लिक करके रखा, रोटेशन पूछ रहा है वो, यहाँ से मैंने रोटेशन बताया, एंटर किया। अब देखो जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ क्या हो गया, जो एलिवेशन दिए थे हमने, एट्रीब्यूट दिए थे वो आ गए। अब किस चीज़ का एलिवेशन बना रहे हैं हम, किचन का ना, तो मैंने इसको नाम दे दिया KD, किचन डिटेल, या के एलिवेशन, KE लिख सकते हो आप, यानी कि उससे पता रहेगा कि हम किसका एलिवेशन बना रहे हैं, किचन का। अब किचन का कौन सी वॉल का, ए वॉल दे दिया, ए नाम दे दिया, तो कौन सा वॉल हो गई, ए वॉल। इसी तरीके से बी वॉल होगी तो, दूसरी वॉल होगी तो उसको बी दे देंगे, तीसरी वॉल होगी तो सी दे देंगे। अब किचन का बन रहा है, बेडरूम का होगा तो BE कह देंगे, बेडरूम एलिवेशन। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम। सो हमने कैटलॉग बना दिया अपना। अब इस वॉल का हमें एलिवेशन दिखाना है, तो एलिवेशन दिखाने के लिए मैंने क्या किया, पहले इसको कॉपी करके साइड में रख दिया। अब एलिवेशन के लिए रेफरेंसेस लेने होंगे, अगर इसका रेफरेंस दूंगा तो ये रेफरेंस हॉरिजॉन्टल आएगा, तो मुझे खुद बेंड होके सोचना पड़ेगा कैसा दिख रहा है। उससे ज़्यादा बेटर है आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप रोटेट कर दो, रोटेट हो गया ये। अब कंस्ट्रक्शन लाइन लो, एक्सेल एंटर। एलिवेशन क्या होता है, डिटेल होती है इनर की, तो इसमें एक्सेल एंटर करके V एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस लिया पहले मैंने इनर का, फर्स्ट पॉइंट ये आ गया, सेकंड पॉइंट ये आ गया, ये हमारी वॉल आ गई पूरी। भाई जो भी हमारा चीज रहेगी वो इसके अंदर ही तो रहेगी किचन की, इसके बाहर तो नहीं आएगी ना। एक रेफरेंस ले लिया, नीचे एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, साइड से ट्रिम कर दिया और यहाँ से नीचे से ट्रिम कर दिया, यहाँ तक ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हमने कंसीडर किया भाई ये हमारा फ्लोर लेवल है। क्या है ये हमारा फ्लोर लेवल। तो इसको दिखाने के लिए मैंने एक लाइन बनाई और वापस से लाइन कमांड पे गया, ऑर्थो को ऑफ किया मैंने, टेक्स्ट कमांड से मैंने यहाँ लिख दिया FFL। FFL की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? हाँ, फ्लोर फिनिश लेवल। ठीक है, इस लाइन को हमने हिडन टाइप में कन्वर्ट कर दिया। फ्लोर से सीलिंग की हाइट कितनी होगी, 10 फीट स्टैंडर्ड हाइट होती है, 10 फीट का हमने ऑफसेट कर दिया। ठीक ठीक। अच्छा, 10 फीट के ऊपर तो कुछ नहीं जाएगा, ट्रिम कर दिया। ज़्यादा नीचे चले गया, इसको स्ट्रेच करके ऊपर ले आओ, ऑर्थोगोन रखिए। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, नीचे हमारी क्या आएगी, किचन के नीचे एक प्लेटफॉर्म आता है, जैसा आप देखोगे मैं किचन डिज़ाइन दिखाता हूँ आपको।
हाँ जी, देखो ये नीचे एक काली पट्टी देख रहे हैं, ठीक है, स्कर्टिंग कहलाती है ये। किचन के नीचे एक प्लेटफॉर्म डालते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो भी ड्रॉर होंगे हमारे वो स्कर्टिंग के ऊपर आएंगे। तो जब हम ड्रॉर को खींचेंगे तो हमारा पैर जो होगा वो ड्रॉर के नीचे चला गया, तो ड्रॉर खींच के आ जाएगा। अगर हम स्कर्टिंग नहीं दें, ड्रॉर खींचे, तो क्या हो सकता है, हमारे पैर पे लग सकता है, इसीलिए जनरली हम स्कर्टिंग देते हैं, ठीक है। तो वो स्कर्टिंग रहेगी। स्कर्टिंग जो होती है हमारी 3 से 4 इंची की हाइट होती है, यानी कि 75 mm से 100 mm तक होती है। ज़्यादातर मोर और लेस 80 से 100 के आसपास रखते हैं में। तो हम इंच में 4 इंच रख देते हैं। 4 इंच आ गया ये हमारा। ये किस चीज़ का लेवल हुआ हमारा, स्कर्टिंग लेवल हुआ, ठीक है। हाँ, स्कर्टिंग स्टैंडर्ड लगभग सबकी मोर और लेस बराबर ही होती है। ठीक है, स्कर्टिंग आ गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, काउंटर बना लेते हैं सबसे पहले हम। जो हमारी काउंटर की हाइट होती है, ये हाइट हमारी स्टैंडर्ड होती है 850 mm, ठीक है। 850 mm से ज़्यादा क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि हम अगर ज़्यादा हाइट रखेंगे तो हमारे क्या होंगे, हाथ को ऊपर रख के काम करना पड़ेगा हमें। ज़्यादा नीचे होगा तो हमें झुक के काम करना पड़ेगा। 850 हमारी एक स्टैंडर्ड हाइट होती है, उसके रेस्पेक्ट में हमारा क्या रहता है, हाँ जी, तो हमारा काउंटर आएगा। काउंटर की हाइट मैंने बताई कितनी होती है, 850 mm, पर हमें यहाँ किस में काम कर रहे हैं, इंच फीट में। अगर आपको कभी भी कैलकुलेशन में नहीं समझ में आती, आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो आप क्या करो, यहाँ पे QC एंटर करो। QC यानी कि क्विक कैलकुलेटर। ऑटोकैड के अंदर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके में इस तरीके से खुल के आएगा। आप यहाँ से इसको मिनिमाइज करके यूनिट कन्वर्जन पे चले जाओ, और यूनिट कन्वर्जन पे जाके यूनिट टाइप क्या चीज़ चेंज करना है, हमें लेंथ ही तो चेंज करनी है। इसी में एरिया का ऑप्शन भी होता है, वॉल्यूम का ऑप्शन भी होता है। जब हम प्लॉट साइजिंग वगैरह पे जाते हैं तो एरिया को कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे यूनिट फ्रॉम किस में पता है मुझे वैल्यू, mm में। यहाँ पे देखोगे mm आ रहा है, किस में कन्वर्ट करना है इसको, इंचेस में या फिर फीट में। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, फीट का ऑप्शन भी आ जाएगा। कितना था इंच, 850, ओ सॉरी 850 mm ही तो था। 850 लिख के एंटर किया, कितना आ गया, 7.8 इंच, ठीक है। 7.8 इंच आपका लगभग 2 फीट 9 इंच के आसपास हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, 2 फीट 9 इंच के आसपास बैठेगा, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 10 इंच नहीं होते, ठीक है। तो 12 होते हैं, तो 9 इंची के आसपास ही बैठेगा, 9 इंची से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बैठेगा, ठीक है। तो क्या करना है हमें, फ्लोर कहाँ है हमारा, स्कर्टिंग से बात नहीं कर रहे हैं हम, किससे बात करेंगे, क्योंकि खड़े तो हम फ्लोर पे होते हैं ना, स्कर्टिंग में थोड़ी खड़े होते हैं कोई। तो फ्लोर को आप क्या कर दोगे, 2 फीट 9 इंच ऑफसेट कर दिया हमने ऊपर। अब ये काउंटर जो आ रहा है हमारा, काउंटर सामने से आप देखो, जैसे टेबल को सामने देखते हो, टक्कर दिखती है नहीं दिखती है इसकी काउंटर किसका मटेरियल का होता है, कंक्रीट का होता है या पत्थर का होता है, स्टोन ग्रेनाइट का। दो टाइप से होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। 2 टाइप से किचन बनाए जा सकते हैं। परसों जब मैं बता रहा था किचन आपको, तो मैंने बताया था किचन दो टाइप से बनाए जा सकते हैं। एक में आपका RCC का स्लैब पड़ता है, उसके ऊपर हम पत्थर को जाके पेस्ट कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, आजकल जो मॉडर्न किचन में चल रहा है उसमें RCC का स्लैब नहीं पड़ता, उसमें हम HDHMR के बोर्ड नीचे लगाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, उसके ऊपर अपना स्टोन को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से रहता है आज के टाइम पे। तो अगर स्टोन पेस्टिंग वाला आ रहा है
तो खाली पत्थर की थिकनेस दिखे आएगी हमारी, है ना। और आरसीसी का भी होगा तो पत्थर ही दिखेगा, क्योंकि उसको बाद में हम ड्रॉर से कवर कर देंगे फ्रंट को, लेमिनेट लगा के कवर कर देते नहीं कर देते, ड्रॉर आ जाता है। आपको आरसीसी दिखता है कहीं से? नहीं दिखता, ठीक है। तो जो पत्थर दिखता है वो हमारा क्या होता है, थिकनेस उसकी कितनी होती है, आपकी स्टोन की थिकनेस स्टैंडर्ड होती है हमारी 20 mm, ठीक है, इससे कम पे नहीं लगता। तो यानी कि 20 mm कितना हो गया, पौन इंची, 0.75 इंच, इंच में काम कर रहे हैं तो 0.7 इंची लेंगे हम। लेकिन अच्छा, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो उसकी कॉर्नर की टक्कर होती है बहुत पतली सी होती है, उसको नोजिंग वगैरह बनाने के लिए, राउंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल पत्थर लगा देते हैं, पेस्टिंग कर देते हैं, तो वो टक्कर उसकी क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। जैसे अंदर आप जो अंदर वाला रूम है उसमें स्लैब पड़ा हुआ है, स्लैब आप देखना एक जगह से उसकी लेमिनेट टूटी हुई है, तो आप वहाँ देखोगे 2 वुड को आपस में चिपका रखा है, ठीक है, पर ऐसी पत्थर को भी आपस में चिपका देते हैं, ठीक है। तो बट ज़रूरी नहीं है हर कोई चिपकाए, अगर हम एक लगे हुआ होगा उसको देखेंगे तो वो हमारा कितने का होगा, 1 इंची का दिखेगा। तो हमने 0.75 ऊपर ऑफसेट नहीं करेंगे, किधर ऑफसेट करेंगे, नीचे की तरफ। क्यों? स्लैब की हाइट हमारी स्टैंडर्ड होती है 850 mm, उससे ऊपर नहीं जाते हैं, तो 850 mm हमने 2 फीट 9 इंच कर दिया था, तो 0.5 इंची की थिकनेस उसकी नीचे की तरफ ले ली हमने, यहाँ तक, ठीक है। अब काउंटर यहाँ से हमें लग रहा है कि पूरा पड़ा हुआ है, बट पूरा थोड़ी पड़ा होगा काउंटर। यहाँ पे क्या था हमारा, फ्रिज आ रहा है, तो फ्रिज आ रहा है तो कटेगा, हम इस पे थे कि जो हमारी पेंट्री यूनिट और माइक्रोवेव यूनिट होती है वो जनरली क्या होती है, हमारी फुल यूनिट होती है, उसमें हम जनरली काउंटर वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसमें एंड में इतनी सी क्रॉकरी यूनिट दे दी, इधर की वो पेंट्री यूनिट दे दी, इधर की तरफ माइक्रोवेव यूनिट दे दी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपकी वही पेंट्री यूनिट या यूटिलिटी रैक आ गया, ठीक है, बाकी आपका काउंटर दोनों तरफ आ गया। तो पेंट्री यूनिट वगैरह जो हम देते हैं तो उसमें हमारा क्या रहता है, फिर हम काउंटर नहीं देते, पूरी फुल यूनिट पेंट्री की दे देते हैं। तो जो काउंटर रहेगा वो कितना रहेगा, यहाँ से यहीं तक रहेगा हमारा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर पे तो वैसे भी काउंटर नहीं रहेगा। अच्छा, रेफ्रिजरेटर के नीचे प्लेटफॉर्म भी नहीं रहेगा स्कर्टिंग का जो ये आ रहा है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर तो हमारा फ्लोर पे ही रखा होता है, फ्लोर माउंटेड होता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, बैकसेल एंटर करके वी एंटर करके रेफरेंस लिया, और रेफरेंस लेके इसके काउंटर की एंड को पिक कर दिया, कर लिया, साइड से ट्रिम किया, नीचे से ट्रिम किया, क्योंकि नीचे तो कुछ नहीं होगा, ठीक। और यहाँ पे भी नहीं होगा कुछ, इधर भी कुछ नहीं होगा, ऊपर की तरफ इससे उड़ा दिया हमने, हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा फ्रिज का सेगमेंट हो गया। अब इसके इधर क्या आएगी, आपकी माइक्रोवेव यूनिट आएगी, ठीक है, एक मिनट तो इधर की तरफ तो रेफ्रिजरेटर का स्पेस छूट गया हमारा। अच्छा, रेफ्रिजरेटर के नीचे होगा भी नहीं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे फिर हमारा क्या आएगा, माइक्रोवेव यूनिट। माइक्रोवेव यूनिट के लिए वापस से एक्सेल एंटर वी एंटर किया, माइक्रोवेव यूनिट के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे गैप आ रहा है वाला, हेलो, आप 15.5 दे दो अभी, बाकी जो मैं, हाँ 16 का बता रहा है, बट 15.5 में कर देगा वो, तो 15.5 कर लो आप, ठीक है। अल्लाह। अब 2 एलिमेंट क्यों बनाए, 2 एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे की तरफ 2 एलिमेंट आएंगे क्योंकि उनके बीच में बॉर्डर का गैप दिखेगा, ऊपर की तरफ आपको सिर्फ आउटर की टक्कर दिखेगी, तो आपने खाली आउटर वाला लेना है, ये वाला ले लिया हमने। अब ऊपर से तो ट्रिम कर दिया, नीचे से भी ट्रिम कर दिया, काउंटर से भी उड़ा दिया उसको, क्योंकि काउंटर तो आएगा नहीं। अच्छा, टोटल हाइट कितनी थी हमारी, 10 फीट, बट फॉल सीलिंग के बाद जो हाइट बचेगी वो 10 फीट नहीं बचेगी, वो 9 फीट या उससे कम ही बचती है, ठीक है। अगर 10 फीट पे स्लैब पड़ा हुआ है तो, ठीक है, अगर 12 फीट पे होगा तो 10 फीट मिलेगी हमें। तो क्योंकि हमने 10 फीट का स्लैब लिया था, तो जो फॉल सीलिंग पड़ने के बाद जो हाइट मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी, 9 फीट मिलेगी। तो ऊपर से 1 फीट हमने ऑफसेट कर दिया,
अच्छा, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, फॉल सीलिंग आ गई है। ठीक, ये आपकी पूरी माइक्रोवेव यूनिट हो गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये तो काउंटर आ रहा है हमारा पूरा, एक्सेल एंटर, वी एंटर। एंड में फिर क्या आ रही है हमारी पेंट्री यूनिट, इसको भी आउटर वाले से लिया हमने और यहाँ से ट्रिम कर दिया, इससे भी काउंटर हटा दिया हमने। ये पूरी हमारी पेंट्री यूनिट हो गई, ये पूरा माइक्रोवेव यूनिट हो गई। इसके बीच में फिर हमारा ये आएगा। अब नीचे के एलिमेंट तो बाद में बनाएंगे, पहले जो सामने दिख रहे हैं उनको बना लें। सामने क्या दिख रही है भाई हमें? जी अंकल, जी अंकल, ठीक है, एचपी वाला। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, जी जी जी, ठीक है ठीक है, हाँ, नहीं कोई परेशानी नहीं, नहीं नहीं कोई सौदा नहीं होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हमने इसको ऑफसेट कर दिया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपकी विंडो की हाइट कितनी है? 4 फीट। तो 3 फीट का मैंने विंडो की हाइट ले ली यहाँ से, फ्लोर से 3 फीट की हाइट आ गई। यहाँ से 4 फीट की हाइट ऑफसेट कर दी हमने ऊपर की तरफ। विंडो आ गई हमारी। विंडो को हम क्या कर देते हैं, हो गया पूरा, ठीक। इसको क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन हो गया। इसको क्या कर देते हैं अब, विंडो तैयार हो गई हमारी। विंडो और जो आपका स्लैब है इसके बीच में गैप कितना है हमारा, देखो 3 इंच। ये गैप हम कम से कम लगभग 6 इंची का रखते हैं। हेलो, हाँ विशाल सर, एक ही देख लो यार, हाँ ठीक है। असद से बात नहीं हुई, वरना उसका कर लेते। असद का i7 कह रहा था वो, हाँ ठीक है, असद से बात होगी तब देखेंगे, उसका i7 कह रहा था वो, ठीक है। तो ये गैप 6 इंच, 4 इंच तो कम से कम रखते हैं, क्योंकि यहाँ से पाइप आएगा आपका, वो सॉरी आपका फॉसेट लगेगा ना। अब फॉसेट लगेगा तो फॉसेट की हाइट आएगी, ठीक। खिड़की आप खोलोगे, अगर स्लाइडिंग स्लाइडिंग है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर वॉल में से आपका ड्रेन पाइप जो है, फॉसेट कई बार हमारे वॉल से लगते हैं और कई बार स्लैब्स काउंटर से लगते हैं, 2 टाइप के फॉसेट लगते हैं हमारे, ठीक है। जैसे आप इसके फॉसेट के मिक्सर की बात करोगे, सिंक, किचन सिंक, ये वाला देख रहे हो आप, ये किस में से लग रहा है हमारा, स्लैब में, काउंटर में से आ रहा है, सिंक में से आ रहा है। लेकिन हर बार फॉसेट जो होता है सिंक में से नहीं आता, ये भी सिंक से ही आ रहा है आपका। हमारे यहाँ इंडियन में कैसे लगते हैं, इंडियन में जनरली वॉल वॉल वाले लगते हैं हमारे, वो वॉल में से आते हैं। तो गैप कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि वॉल में से आपका वो आ जाए। दूसरी चीज़ क्या है, अब यहाँ पे विंडो दे रहे हैं जैसे, ठीक, स्लाइडिंग विंडो है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारी जैसे घरों में क्या चीज़ होती है, नॉर्मल ओपनिंग वाली विंडो होती है। अब जब ये ओपन होगी, मान लो आप खुद देखो, विंडो अगर ओपन होगी तो क्या अंदर ओपन ओपन हो पाएगी विंडो? ऑब्वियसली नहीं हो सकती, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे विंडो विंडो के और इसके बीच में थोड़ा सा गैप लेते हैं, इतना गैप लेते हैं कि आराम से हमारी विंडो खुल जाए। स्लाइडिंग विंडो है तो कोई इशू नहीं है। स्लाइडिंग विंडो होती तो आप 3 इंची भी रखते तो भी ठीक था, 4 इंची रखते फिर भी, क्योंकि पानी की छींटे वीटे जाती हैं, ठीक है। तो आपको टक्कर के लिए यहाँ पे पीछे की तरफ आपका वो भी लगेगा, टाइल्स भी लगेंगे, उसको एक आपका माउंटिंग का बेस भी मिल जाता है। खैर अभी हमने 6 इंचेस रख दिया। अब नीचे की शेप डिजाइन कर लेते हैं। नीचे के शेप में क्या है भाई हमारा, यहाँ पे हमने देखोगे आप तो यहाँ पे ये बना रखा है इसका डायग्राम, इसी के रेस्पेक्ट में नीचे का शेप आएगा हमारा। उसके लिए एक्सेल एंटर, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस लिया, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड यहाँ दिया। अरे क्या हो रहा
नीचे से उड़ा दो इसको, यहाँ से इनको उड़ा दिया। अच्छा, स्लैब के ऊपर तो जाएंगे नहीं है, सबको ट्रिम कर दो। ठीक, ये आ गया हमारा। ये किस चीज के लिए था हमारा? बॉट हाँ, बॉटल लिखने के लिए था। 6.5। ठीक है, आउटर आउटर आप देखोगे तो कितना आ रहा है ये आपका? 8 इंच का आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि सिंक के नीचे स्कर्टिंग हम नहीं देते हैं, फ्लोर लेवल वहाँ डाउन रहता है हमारा। अच्छा, काउंटर के सामने आपको थोड़ा सा गैपिंग देखने को मिलता है। हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो जैसे ये देख रहे हो, ये जो ड्रॉर आपके चालू हो रहे हैं, काउंटर से हल्का थोड़ा 1 से 1.5 इंची का गैप रहता है हमारा। हाँ, जहाँ पे आपका वो चैनल लगता है, चैनल खींचने के लिए हमारा। तो ये तो बिल्कुल अभी काउंटर से चिपक के आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, 1.5 इंच नीचे ऑफसेट कर दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, ये चैनल लगेगा। 0.25 इंची या 1 इंची का आपका चैनल होता है, तो हमने 0.25 इंची फिर से ऑफसेट कर दिया। और ये आपका क्या हो गया, चैनल आ गया। उसके नीचे वो आ गया आपका, यहाँ से भी ठीक है। ठीक है, ये आ गया हमारे। यहाँ से भी 0.25 इंची हमने डाउन लगाया। ठीक है, ये हो गया आपके। अब यहाँ पे मिडिल पे हमने लाइन खींची और इसको गैप दिया 0.35 इंच का दोनों तरफ। सेंटर से इसको उड़ा दिया। और इसको नीचे से 1 इंची का गैप दे दिया।
ये आपके ड्रॉर्स आ गए कंप्लीट। अब बॉटल वाला तो सिंगल ही रहेगा हमारा। ये वाले जो हैं इनको हम सिंगल पूरा कंप्लीट रख सकते हैं, या इनमें हम बीच में क्या दे सकते हैं, कैबिनेट दे सकते हैं नीचे ड्रॉर। तो उसके लिए क्या किया हमने, सिंगल लाइन खींची और इसको 0.75 अप डाउन लगा दिया हमने। इन दोनों को यहाँ से कॉपी करके यहाँ रख दिया और यहाँ पे भी। हो गया पूरे, ठीक है। पेंट्री यूनिट के लिए ऑफसेट कर दिया हमने। इसको भी 0.75। ठीक है, ये हो गया आपका। और अब इसके ऊपर के हमारे क्या आएंगे, ड्रॉर्स। तो ड्रॉर के लिए इस सेगमेंट का काम पूरा हो गया, इसको उठा के अलग रख दो। ड्रॉर के लिए मैंने ऊपर की यूनिट अलग बना रखी थी, उसको कॉपी करके मूव किया और रोटेट कर दिया यहाँ से। इसके कॉर्नर से एक लाइन खींचे ऊपर रखी हमने, मूव कमांड पे गए, इसके इनर पॉइंट से मूव करके यहाँ पे रख दिया। अब आप देख सकते हो ड्रॉर जो है वो इसी के लेवल पे आ रहे हैं हमारे। ड्रॉर की जो हाइट होती है वो हाइट हमारी होती है 2 से 2.5 फीट। हाँ, गैप जो ऊपर का स्लैब के उसके बीच में, यानी कि जो स्लैब है इससे मैंने 2 फीट ऊपर ऑफसेट कर दिया। इससे नीचे ड्रॉर नहीं देंगे वरना आप सामान रखने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी प्रॉपर। 2 फीट का स्पेस दिया। 2 फीट के स्पेस के बाद हम कई बार यूटिलिटी स्पेस दे देते हैं बीच में। यूटिलिटी स्पेस आपका 8 इंच 6 से 8 इंची रखते हैं। 8 इंची रखते हैं क्योंकि 1.5 इंची का बोर्ड नीचे लगेगा, 1.5 इंची का ऊपर लगेगा, 1.5 इंच खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जो हम इसको रखेंगे, कितना रख रहे हैं हम, 8 इंचेस हमने रख दिया। 2 फीट का तो ये अलग गैप हो गया स्लैब के इसके बीच में, उसके ऊपर 8 इंचेस का गैप दे दिया। अब काउंटर जो दे रहा हूँ, ज़्यादातर मॉडल है किचन में, हाई एंड क्लाइंट में फुल हाइटेड काउंटर चलते हैं। मतलब 9 फीट की फॉल सीलिंग थी,
9 फीट तक पूरा चलेगा, कहीं कहीं 8 फीट पे जाके खत्म कर देते हैं क्योंकि 8 फीट के ऊपर आपका हाथ नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका 1 फीट या 1.5 फीट का जो स्लैब रह जाता है वो दिखता हुआ अच्छा नहीं लगता, कई बार उसमें धूल जाके अटकती है, इसलिए हम लोग क्या कर कोशिश करते हैं फुल हाइटेड लेके चले। अब इधर आपका एक सिंगल आ जाएगा, यहाँ पे हमारे मल्टीपल आएंगे, ठीक है। अब 3 आने हैं तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कमांड में गए, 3 सेगमेंट में तोड़ दिया, पॉइंट स्टाइल पे गए, पॉइंट स्टाइल बदला, ओके कर दिया, स्ट्रेट लाइन से ऊपर कनेक्ट कर दिया। 3 ही आ पाएंगे क्योंकि चौथी आपकी पेंट्री यूनिट आ गई, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो 2 इधर खुलेंगे, एक अलग खुलेगा, या आप इसको एक सिंगल 2 में तोड़ सकते हो। मैंने वर्टिकल सारे दे दिए हैं, इसी तरीके से हम लोग हॉरिजॉन्टल्स में भी ब्रेकआउट इनको कर सकते हैं, जैसे कि 2 इधर वर्टिकल और यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल में तोड़ सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, जैसा आपको रखना हो वैसा कर लेगा। इस टाइप से हमने इसको बना दिया, ठीक है। इनमें भी हैंडल्स नहीं देंगे हम, इसमें क्या करते हैं, जो ये जो आपका वो होता है कबर्ड आता है, इसके कैबिनेट को नीचे थोड़ा सा ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, उससे आप हाथ डाल के खोल लेते हो। या यहाँ पे भी हमें देना ही होगा, तो जैसे हमने यहाँ पे प्रोफाइल्स दी हैं वैसी प्रोफाइल्स का हम यूज ऊपर भी कर सकते हैं, हैंडल भी लगा सकते हैं, बट न्यू ट्रेंड्स में हैंडल्स यूज नहीं होते। वहाँ पे आप या तो आपकी प्रोफाइल यूज होती है, जैसे आप देखोगे कहीं भी आपको इसमें हैंडल देखने को मिल रहा है, बाकी कहीं हैंडल देखने को मिल रहा है नहीं, ये आपके प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, ठीक है। हाँ, इसी में ग्रूव दे देते हैं, उसमें आप हाथ डाल के खोल लेते हो, ठीक है। जैक वाले पुश करके, हाँ, वो बार की तरफ आ जाते हैं, जैक वाले भी आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये गैप दिख रहा है, इसके अंदर ग्रूव दे देते हैं, आप उसके अंदर हाथ डाल के ओपन कर लेते हो। ये आपके प्रोफाइल्स वाले हो गए, सब में इसमें हैंडल्स लगी हुई, प्रोफाइल लगी हुई है, आप उसको ओपन कर सकते हो। तो इस टाइप से रहते हैं आपके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसमें मैंने ऊपर भी हैंडल दिए थे, हाँ, ये आप देख रहे हो, ये प्रोफाइल्स आ रही हैं आपकी, गोला प्रोफाइल, जी प्रोफाइल या गोला प्रोफाइल आती है, वही प्रोफाइल, ये जी प्रोफाइल है, आप देखोगे तो जी शेप में है, ये दिख रहा है नहीं शेप कैसा है, ये जी शेप है, ठीक है। तो इससे ओपन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वाले ऐसे लगते हैं जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये इसके ऊपर वर्टिकल दे दिए, यहाँ पे हमने सारे ही कैसे दे दिए, वर्टिकल दे दिए, ज़्यादा बड़ा तो स्पेस था नहीं तो वर्टिकल। विंडो को चाहो तो आप कवर कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप हॉरिजॉन्टल दे रहे हैं, हाँ, बस वही एक शेल्फ यहाँ पे डाल सकते हो आप, क्योंकि ओपन खाली अच्छा नहीं लगेगा। आप शेल्फ दे सकते हो कि उसके ऊपर प्लांटर रख सकते हो, क्योंकि मॉडर्न हाउस प्लान में प्लांटर वगैरह कुछ रख देते हैं ना, ग्रीनरी भी रखते हैं, तो विंडो है, रोशनी आएगी यहाँ से, तो इसके ऊपर स्लैब डाल के उस पर प्लांटर दे सकते हो, आप चाहो तो ये कर सकते हो, या आप इसको बाद में कैबिनेट में कवर करना चाहो लॉफ्ट के तौर पे आप इसको भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके किचन का एलिवेशन है, ए वॉल का एलिवेशन कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें डिटेल रखे, जैसे कि यहाँ क्या रखा जाएगा, फ्रिज आएगा, इधर माइक्रोवेव की यूनिट आएगी, यहाँ पेंट्री यूनिट आएगी, यहाँ पे आपका सिंक लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले करनी होंगी, तब जाके वो आपका पूरा होगा, ठीक है। फ्रिज रखना है तो सिंपल क्या करेंगे, डीसी एंटर किया, यहाँ रेफ्रिजरेटर का फ्रंट एलिवेशन है, इसको उठा के रख दो साइड में, ये सिंक के फ्रंट व्यू है, ठीक है। फ्रंट व्यू उठा के हमने रख दिया, क्योंकि अब हमें फ्रंट व्यू की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम फ्रंट एलिवेशन बना रहे हैं। हल्का सा ऊपर कर दिया इसको, क्योंकि सिंक जब लगता है तो हल्का सा पतली सी एक स्ट्रिप आती है ऊपर की तरफ, तो हल्का सा ऊपर किया उसको, ठीक है। ये आ गया आपका फ्रिज, उठा के हमने यहाँ पे रखा, तो इसको मूव कर दिया 3 इंच, हो गया 3 इंच में।
अब यहाँ पे माइक्रोवेव यूनिट के लिए पहले नीचे हम क्या करते हैं, कैबिनेट दे देते हैं, उसके ऊपर आप क्या माइक्रोवेव यूनिट डाल देंगे। तो कैबिनेट हम दे देते हैं 18 इंची का। तो इसके बाद 1.5 इंची का गैप दे दिया हमने। माइक्रोवेव एक ओवन यूनिट आ गई आपकी, 1.5 इंची का गैप दिया। फिर माइक्रोवेव यूनिट आएगी आपकी, माइक्रोवेव यूनिट आपकी 16 इंची की होती है वैसे तो। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, मैंने सिंगल में रखा है। ठीक है, ये आपका ओवन यूनिट हो गई, माइक्रोवेव यूनिट आ गई, ये ऊपर कैबिनेट आ गया, नीचे एक ड्रॉर आ गया आपका ओपन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पेंट्री यूनिट आप डिजाइन कर लो। पेंट्री यूनिट में कैबिनेट दे दो आप, 18 इंचेस का नीचे वाला दिया हमने, 0.75 इंचेस का ये दे दिया। इसको ट्रिम किया मैंने, इसकी लेंथ चेक करी कितनी है, 7 फीट है। DIV एंटर किया, इसको 5 सेगमेंट में तोड़ दिया हमने। एक की लेंथ कितनी आ रही है, 1 फीट 4 इंच के आसपास आ रही है। मैंने नीचे के 2 बड़े रखे, ऊपर के बराबर कर देते हैं, नीचे के 2 बड़े कर दिए। ठीक है, नीचे के 2 बड़े रख लिए। उसमें आपके नीचे के बड़े क्यों रखें, क्योंकि नीचे हैवी एलिमेंट आ जाएंगे, ऊपर आपके सॉफ्ट लाइट वेट एलिमेंट्स रख दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके इलेक्ट्रिकल यूनिट्स जितनी भी होती हैं सारी चीज़ें रख दी जाएंगी, जैसे ग्रिलर है, टोस्टर है, ठीक है, हाँ मिक्सर हो गया, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएंगी। फूड प्रोसेसर हो गया, वो
वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, अब इतना देने के बाद एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स छोड़े जाते हैं। वो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्यों छोड़े जाएंगे? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलाने के लिए। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या क्या होंगी हमारी? जैसे माइक्रोवेव फ्रिज के तो अंदर ही, इनके पीछे ही होंगे इलेक्ट्रिक पॉइंट। यहाँ पे मिक्सर वगैरह को चलाने के लिए, टोस्टर चलाने के लिए हमें मल्टीपल पॉइंट देने पड़ते हैं। तो जो पॉइंट इलेक्ट्रिक पॉइंट दिए जाते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं कि उनको जो आपका फ्लो काउंटर है इससे मिनिमम 4 इंचेस की हाइट रखी जाए, क्योंकि आपका जो वायर होता है उसके वो जो क्या होता है नीचे की तरफ से निकलता है हमारा वायर, तो ये बेंड होगा तो इतना गैप होना चाहिए कि आराम से इजीली बेंड होके आ जाए वो, वरना वायर खराब हो जाते हैं उसके। तो 4 इंचेस का गैप तो मिनिमम रखा जाता है। स्टैंडर्ड हमारा 6 इंचेस का गैप होता है। तो या तो आप बॉटम में दे सकते हो, और कई जगहों पे ज़्यादातर क्या किया जाता है, टॉप वाली शेल से थोड़ा सा गैप छोड़ के डाल देते हैं, उसमें आपका वायर वगैरह आराम से आ जाता है। अब वो टॉप वाली शेल से भी कितना गैप छोड़ा जाता है? 4 इंचेस का गैप छोड़ देते हैं। इस लेवल पे आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, 2 स्विचेस हो गए, मतलब सॉकेट हो गए, उनके 2 स्विचेस हो गए। तीसरा स्विच जो है वो किसके लिए हो गया? एडेप्टर हो सकता है, या यहाँ पे हम कई बार क्या आते हैं ना, यहाँ पे वर्किंग स्लैब के ऊपर यहाँ पे अंदर की तरफ एक लाइट देते हैं, ठीक है, एम्बियंस लाइटिंग के तौर पे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये पीछे देखो, इसकी लाइट दिख रही है ये, उसके लिए, हाँ, उसको ऑन ऑफ करने के लिए दे देते हैं। वैसे स्विचेस तो और भी दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आरओ लगेगा, गीज़र होगा, है ना, तो उसके भी स्विच बोर्ड वगैरह रहेंगे हमारे, तो उनके भी दिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी विंडो जो आ रही है, हम एक काम ये कर सकते हैं कि विंडो को हाफ रख के
इसके ऊपर हाफ पे हम क्या दे देते हैं कई बार, विंडो के ऊपर नीचे सिंक लगा हुआ है, सिंक में क्या होते हैं, सिंक में बर्तन धुलते हैं, धोने के बाद उनको रखना भी तो होता है डिश स्टैंड में। अब यहाँ पे हमने डिश स्टैंड का स्पेस तो कहीं दिया नहीं है। आज के टाइम में मॉडर्न हाउस प्लान में क्या कहते हैं, सिंक जो होता है उसके ऊपर आप एक जीटीपीटी बॉक्स बना देते हो, उस पर आप अपना रैक अंदर रख देते हो, डिश रैक। तो अब इसकी हाइट जो थी ये कितनी थी, 4 फीट हाइट थी। तो मैं इतनी हाइट का नहीं रखेंगे हम, विंडो को हम कम हाइट का दे देते हैं, इसके लेवल पर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे विंडो रख देते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, फिर जीटीपीटी बॉक्स दे देते हैं। ठीक है, तो विंडो एक छोटी सी विंडो दे देती है और ऊपर उसके जीटीपीटी बॉक्स आ गया। ये आपका 1.5 से 2 फीट के बीच में रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट इसका। इसको भी हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बॉक्स। स्विच बोर्ड, इसको एक पॉइंट दे दिया हमने, ये वाला ओके कर दिया। आगे स्विच बोर्ड, इसको आप, मैंने पहले बिल्कुल कॉर्नर पे लगा दिया, कॉर्नर पे लगा नहीं होगा, कॉर्नर से आपने फिर 1.5 फीट अंदर कर दिया और यहाँ से 9 इंचेस डाउन कर दिया। ठीक है, ये एक लग गया, एक यहाँ पे लग सकता है हमारा। ठीक है, इसके ऊपर में भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक यूनिट्स एक ही जगह आ रही है। यहाँ हमारा गीज़र दे सकते हैं हम, गीज़र का बॉक्स अंदर ही दे सकते हैं हम, स्विच बोर्ड अंदर ही दे सकते हैं। 2 इसलिए देते हैं, जैसे हम किचन में गए हैं, फ़ोन वगैरह का भी चार्ज करना है, तो इसलिए मल्टी सॉकेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, अगर ये लग रहा है आपको ज़्यादा नीचे हो गया है, आप इसको ऊपर कर दो। ठीक है, अब ये सामने से विजिबल रहेगा। लो हाइट वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, छुप जाते हैं, वो आपके दिखते नहीं हैं, इसलिए कुछ लो हाइट रखते हैं, कुछ आपके ऊपर रखते हैं, क्योंकि इसमें लाइट का स्विच भी है, इसलिए इसको ऊपर रखना ही बेटर रहेगा। खाली अगर इनके इलेक्ट्रिकल यूनिट्स के लिए देते तो उसको लो हाइट का दे देते, इसीलिए इसको गैप में भी रखा है इससे। हाँ, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू मैं देख दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी, वीडियो तो अपलोड करनी है। पहले बड़ी वाली वैल्यूज नोट अप कर दे रहा हूँ मैं। काउंटर की हाइट यहाँ से 290,
ये तो लाइन थी नहीं ना, ये वाली लाइन थी हमारी 2 फीट की, 8 इंचेस की आ गई, इसकी ये आ गई। ठीक है, ये इसकी डिटेल आ गई, DLI किया आपने, फर्स्ट पॉइंट यहाँ रखा, सेकंड यहाँ रखा, DCO एंटर किया, और यहाँ पर ऊपर की डिटेल आ गई, नीचे की डिटेल के लिए वापस से DLI एंटर किया, DCO एंटर किया, ठीक है, इनकी डिटेल आ गई। ये दो 1.5 फीट के थे, और ये वाला आपका ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको आपको टेक्स्ट कमांड से हाईलाइट कर देना है, ये आपकी माइक्रोवेव यूनिट, पेंट्री यूनिट, यूटिलिटी रैक, कबर्ड्स, ठीक है, इनकी हाइट वैल्यू अलग अलग है डेप्थ की, वो डेप्थ की वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देनी है। जैसे ये कितना आगे है, ये कितना आगे रखा था हमने यहाँ से, 1 फीट से 1 फीट के आसपास रखते हैं हम, 10 इंची से 12 इंची, ठीक है। तो ये वॉल से कितना आगे लगा हुआ है हमारा, 1 फीट आगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, टेक्स्ट कमांड पे गए, कबर्ड लेवल प्लस 12 इंचेस, साइज ज़्यादा बड़ा है, ओके। इसको कॉपी
कॉपी करके जीटीपीटी बॉक्स। और ये कितना हो गया आपका, इंचेस करते हैं। माइक्रोवेव यूनिट कितना आगे थी हमारा, 2 फीट आगे थी, 24 इंचेस। इसी तरीके से ये हमारी क्या है, पेंट्री यूनिट है। ये कितना आगे है, ये भी आपका 2 फीट है। ठीक है, ये आपका क्या है, यूटिलिटी रैक है। यूटिलिटी रैक, और ये आपका हो गया 6 इंचेस कर लिया आप आगे। ठीक है, ड्रॉर आपके कितना आगे हैं, 2 फीट आगे। ठीक है, तो ये आपका किचन का लेआउट कंप्लीट हो गया, एक एलिवेशन। अब 1.5 इंची का विंडो का चारों तरफ से फ्रेम हो गया। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो हो गई हमारी। स्लाइडिंग विंडो इसी टाइप से दिखाते हैं। यहाँ बीच में ग्लास की ग्लेजिंग होगी हमारी। तो ग्लास की ग्लेजिंग कैसे दिखाते हैं हम, एक लाइन ली, @ लिखा, कोई भी लेंथ दी, 45 डिग्री पे इंक्लाइन करके बना दी। ठीक है, ये आपका ग्लास हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक, इसमें सारी डिटेल्स हमने लिख दी डायमेंशंस के साथ।
कहाँ पे क्या है, कबर्ड है, ये आपको और हाईलाइट कर देना है। हाँ, ये आपका माइक्रोवेव यूनिट होगी पूरी, ये आपका ड्रॉर हो गए, ठीक। ये आपके क्या हो गए, सिंक, हाँ, अंडर सिंक एलिमेंट हो गया। आर आपका यहाँ पे भी लग सकता है, अंडर द सिंक आर जो आते हैं वो सिंक के नीचे लगा देते हैं। आपका डस्टबिन का जो स्टैंड होता है वो भी हम यहीं पे दे देते हैं। फिर ये आपके बॉटल का ट्रैप, बॉटल रैक हो गया, ये आपके फिर बाकी ड्रॉर हो गए। इस तरीके से रह सकता है, ठीक है। So, ये आपका कंप्लीट एक किचन का एलिवेशन था।